नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। ये हमारा PA2 के बाद पहला लेसन है ना। ये लेसन है हमारा 6th लेसन, छठी लेसन है। और इस लेसन में एक छोटा सा स्टोरी है, कहानी है जर्मनी के राजा के बारे में। ठीक है, जर्मनी के राजा के बारे में एक छोटी सी कहानी है। दिस इज वन स्मॉल स्टोरी अबाउट द किंग ऑफ जर्मनी। ठीक है, नमस्ते बच्चों। उसके पहले हमें क्या देखना है, लेसन 5 का क्वेश्चन आंसर्स। ओके, 5वें लेसन का प्रश्नोत्तर हम देखने जा रहे हैं। पहले आशा है सबने अपने किताब में कॉपी कर लिया होगा, मैंने आपको जो भेजा था, है ना, बुक बैक एक्सरसाइज। होप यू ऑल हैव रिटन। ओके, अभी आपको क्या करना है, ये जो क्वेश्चन आंसर्स है उसे आपको CW में कॉपी करना है। ठीक है, अपने CW में फ्रेश पेज खोलकर मीनिंग्स लिख के, बुक में जो दिया हुआ है मीनिंग उसे लिख के, क्वेश्चन आंसर्स लिख के और मुझे सबमिट कीजिए। गूगल क्लासरूम में आके उसे सबमिट कीजिए। ठीक है, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना। ओके, अभी अपना नोटबुक खोल के रख लीजिए, एक फ्रेश पेज खोल लीजिए। 6th लेसन लिखिए, गुणकारी और लाभप्रद दवा। गुणकारी और लाभप्रद दवा। ओके, ये है हमारा लेसन का नेम। और इसमें जो जो मीनिंग्स आ रहे हैं, जो मैं कह रही हूँ, उसे स्लाइड नंबर 1 में जो आप समझ रहे हो उसे लिख लीजिए। स्लाइड नंबर 2 डालिए, उसमें जो मैं कह रही हूँ उसे लिख लीजिए। ठीक है, और मुझे डिस्प्ले कीजिए व्हाट्सएप में। मैं जानना चाहती हूँ अगर आप लिख रहे हैं कि नहीं। ओके, आई वांट टू नो वेदर यू आर राइटिंग और नॉट। राइट स्लाइड नंबर 1, राइट व्हाट एंड ऑल देयर, टेक द नोट्स इन दैट। स्लाइड नंबर 2, टेक नोट्स। स्लाइड नंबर 3, टेक नोट्स, डिस्प्ले इट इन द व्हाट्सएप। अच्छा बच्चों, अच्छा चलें लेसन के अंदर पहले हम इस क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे लेसन 5 का। ठीक है, चलते हैं। लेसन 5 था हमारा जापानी बच्चे। लेसन 5 हमारा जापानी बच्चे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। राइट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है हमारा, जापान देश की उन्नति का रहस्य क्या है। व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ जापान कंट्री। ओके, जापान देश की उन्नति का रहस्य का कारण, the development of Japan, the secret of development the Japan, the reason is कारण। कारण means reason। वहां के काबिल होनहार बालक और उनकी शिक्षा, the children of Japan, the good children। काबिल, काबिल means it have, the children have a desire to do all the things। okay, होनहार, होनहार means द वेरी, एक मिनट, होनहार, होनहार बच्चे, आप सब होनहार बच्चे हैं। उसे क्या कहते हैं हम, यस, ऑनेस्ट। वहां के ऑनेस्ट बच्चे, जो दिया जाता है उसे वैसा ही करते हैं। प्रैक्टिकली जो उन्हें करना है वैसे ही करते हैं, जो माँ बाप कहते हैं उसे वैसे ही करते हैं। दैट इज द ऑनेस्ट चिल्ड्रन। They will never cheat their children that I have done, I have written my homework, I have said, I saw my all the slides। Like you all people are the honest होनहार बच्चे हैं ना। आप सारा स्लाइड देखते हैं, गोल्डन गेट्स के बच्चे सब अपना स्लाइड्स देख लेते हैं और डायरी में अपने पेरेंट्स का साइन लेके हमें बताते हैं ना, हमने सारा स्लाइड्स देख लिया। वैसे बच्चे हैं जापान के भी, आप लोगों के जैसे होनहार बच्चे हैं जापान के भी। और उनकी शिक्षा का तरीका, द वे ऑफ द एजुकेशन गिवन इन द जापान, दिस इज द रीजन, द मोस्ट reliable reason is the education given in the Japan, the system of the education that is given in the Japan। the same system education मैंने उस लेसन में भी बताया था, हमारे मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी भारत में भी इम्प्लीमेंट किया है और बहुत ही जल्दी ये शिक्षा हमारे भारत में भी इम्प्लीमेंट होने वाला है। ठीक है, सो दिस इज द रीजन बिहाइंड द सीक्रेट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ जापान। ठीक है बच्चों, और सेकेंड क्वेश्चन देखिए हमारा, माँ बाप बच्चे के पैदा होने पर उसे
कैसे पोशाक पहनाते हैं और क्यों? When the child takes birth, what kind of dresses the parent used to give to their children, used to wear to their children? Okay, what kind of the dresses? What colors of the dresses? Okay. माँ बाप बच्चे के पैदा होने पर उसे पीला, when the child is born in the house, the parent of the child makes the child to wear the पीला yellow color or लाल रंग का वस्त्र, yellow and red color cloths. The dresses made up of the dresses which have yellow and red color. Why? क्यों? कारण क्यों? Why? क्यों means why? क्यों रो रहे हो? Why you are crying? मेरी बहन ने मारा. My sister beat me. क्यों हंस रही हो? मैंने जोक सुना. I heard one joke. क्यों खा रही हो? मैं अच्छा स्वस्थ रहना चाहती हूँ. I want to be a very healthy. क्यों पानी पी रही हो? Why you are drinking water? Because I am thirsty. क्योंकि मुझे प्यास लगी है. क्यों का मतलब है why. क्यों का मतलब है why. क्योंकि वे मानते हैं कि पीला रंग अच्छे स्वास्थ्य को, the yellow color gives a good health. स्वास्थ्य means health. और लाल रंग खुशियों को बढ़ाने वाला होता है. The red color increases the happiness. Okay, they believe that yellow color, पीला रंग अच्छा स्वास्थ्य देता है. It gives us a good health, gives the child to the good health, and red color increases the happiness of the child. Okay. सेकेंड क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? बहुत अच्छा बच्चों. नेक्स्ट देखिए. बच्चे को जन्म के तीसरे दिन जापान में कौन सी रस्म निभाई जाती है? After the birth of the child, the third day, what they do with the child? What they celebrate during the third day after birth? Okay? जन्म के तीसरे दिन बच्चे का मुंडन होता है. After the birth of the child, after 3 days of the birth of the child, they shave their hair, the child's hair. We will shave a child's hair when 1 year is completed. But there they do this, they celebrate this function after the birth of third day. The third day after the birth of the child. ठीक है? जापान के बच्चों में देश प्रेम की भावना को कैसे जागृत किया जाता है? देश प्रेम मीन्स लव टूवर्ड्स देयर कंट्री, द फील ऑफ लव टूवर्ड्स देयर कंट्री. भावना मीन्स टू फील. भावना का मतलब है फील. देश प्रेम, ये सब मीनिंग लिख लीजिए बेटा अपने नोटबुक में. लिख रहे हो ना? वेरी गुड. Very good. I trust you. Good. देश प्रेम, love towards country, भावना means feel. So जापान के बच्चों में देश प्रेम के प्रति कैसे भावना जागृत किया जाता है? How they motivate the child to have a love towards their country. Okay. जापान के बच्चों में देश प्रेम की भावना जागृत करने के लिए to raise the feel of love towards their country, उन्हें बचपन से ही देश प्रेमी विचार और कहानियां सुनाई जाती हैं. Right from the childhood, the parent or the teacher or the elders, they say many stories about the country, about their country, patriotism, about their country. Okay. Related to their country, and the stories related to the country, how we got the independence, what happened during the Second World War, we all fought like this, we have developed
we have developed a lot after the Second World War. Like this, they give a lot of stories. They say a lot of stories to their children right from their childhood. Because of this, the child gets a love towards their country. It have a feel towards their country. ठीक है? और ये 4 क्वेश्चन आंसर है बच्चों, आप लोगों को इसे अपने नोटबुक में कॉपी करना है अच्छी तरह से, नीट हैंडराइटिंग. ओके, नीट हैंडराइटिंग. आफ्टर ईच आंसर ड्रॉ लाइन. ओके, आपका नोटबुक बहुत लेंथी है, so you can use full paper, leave one line also you can leave, but you all have come to the 8th standard, no need to leave the line. Okay, क्वेश्चन एक क्वेश्चन और आंसर, और उसके बाद एक लकीर खींच लीजिए और नीट हैंडराइटिंग में सबमिट कीजिए. ठीक है, चलते हैं बच्चों लेसन के अंदर. चलें, कहानी सुनने के लिए तैयार हो गए आप? आर यू रेडी टू हियर द स्टोरी ऑफ जर्मनी किंग? ओके, चलते हैं. चलिए, ये है हमारा लेसन, गुणकारी और लाभप्रद दवा. दवा इज अ मेडिसिन. गुणकारी, द मेडिसिन विच क्योर्स, and लाभप्रद profitable, the profitable medicine which cures the health. Okay, which cures any disease. Okay, that is the lesson name, beneficial medicine. और ये है हमारा 6th लेसन, 6ठी पार्ट. ठीक है, चलते हैं हम लेसन के अंदर. तैयार हो जाइए कहानी सुनने के लिए. जोसेफ द्वितीय, ये हैं जर्मनी के राजा. जोसेफ सेकेंड, द किंग ऑफ द जर्मनी. ही हैज अ लॉट ऑफ लव टूवर्ड्स हिज कंट्री. ठीक है, इन्हें अपने देश पर, इन्हें अपने नगर पर बहुत ही he was so lovable towards his country, और इन्हें अपने देश के प्रति बहुत प्रेम था, वहाँ के लोगों के प्रति बहुत प्रेम था. ये चाहते थे कि हमारे देश में, मेरे देश में कोई भी भूखा ना रहे, कोई भी गरीब ना रहे, कोई भी किसी प्रॉब्लम में ना फंस जाए. ठीक है, इन्हें अपने साम्राज्य पर, इन्हें अपने राज्य पर बहुत 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 ही ये प्रेम पूर्वक थे. ठीक है, ओके. अब ये क्या करते थे, मैं आपको पहले बता देती हूँ. देखिए, ये मैंने यहाँ पर पिक्चर लिया है. सारे पिक्चर्स में तो मैं जोसेफ सेकेंड राजा को रख नहीं सकती, इसलिए मैंने ये पिक्चर बदला है. देखिए, ये है राजा जोसेफ. He is the Raja Joseph in this story. Okay, I cannot display this picture, and instead of this, he is a king of the Germany. Okay, Raja Joseph II. और नेक्स्ट देखिए, ये क्या करते थे राजा जोसेफ ना, अपना वेश बदलकर रात के समय या पहर के समय भी, दिन के समय भी अपने नगर में घूमा करते थे. टू सी, he disguise himself and he will roam in his city here and there and street to see how his people are living. Okay, he will not be there in the palace all the time. During the daytime or during the night time, he disguised himself as a normal man, and he used to go inside his country and see how the people are living. Okay, so ये राजा जब वेश बदलते हैं, ये राजा है, इनका वेश बदला हुआ राजा है, disguised king. He is a real king, Joseph II, and he is a disguised king, Joseph II. He disguised himself and used to go into his city to see how his people are living, whether they are happy or they have need some work, they need some help or not, so that he can help them. Likewise, he used to go into his city to see how his people are living. ठीक है, और ये हमारा स्टोरी जो 15 मिनट खत्म होने वाला है, इसका कंटिन्यूएशन हम दूसरे स्लाइड में देखते हैं. पार्ट 2 में देखें. आप फिर से एक बार देख लीजिए. ये है असली राजा जोसेफ सेकेंड और ये है डिस्गाइज्ड राजा जोसेफ सेकेंड. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, इंतजार कीजिए.